सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2021, 22, 23 में पूछे गए 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर से है, ठीक, पूरे चैप्टर से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पर में जरूर आएगा। ठीक, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यदि n बराबर b, यक्स के पावर v बराबर e के पावर x माइनस y हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान dx इक्वल टू log x। ठीक, log x अपान 1 प्लस log x के पावर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लेट यहां से मान लेते हैं। ठीक, यक्स के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई। ठीक, यहाँ पर y है, सॉरी यहाँ पर y है, इसके इक्वल टू हम मान लेते हैं। दोनों पक्षों में क्या ले ले रहे हैं, लाग लेने पर। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता पांचों क्वेश्चन बताने में, इसलिए हमने हल कर लिया है पहले से ही। ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझा सके बसकेले कि हाँ किस तरीके से इसको बोर्ड पेपर में करना है। ठीक, y लाग x बराबर x माइनस वाई लाग e। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। y बराबर लाग x बराबर, अब देखिए लाग को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बचा है, तो y लाग x प्लस वाई, ठीक, इक्वल टू y हो जाएगा। y को भी इधर लेकर आए हैं। ठीक, तो यहाँ से y क्या कर ले रहे हैं, हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ से लाग x प्लस 1 बराबर x हो जाएगा। ठीक, जब हम यहाँ से y बराबर लिखेंगे तो यहाँ से बटे में ए लाग x प्लस 1 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस लाग एक्स डी एक्स, ठीक, माइनस एक्स डी अपान डी एक्स 1 प्लस लाग एक्स का करेंगे। ठीक, बटे 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिए कि इसको हम उतार दे रहे हैं। ठीक, इसका जब करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा और वो यक्स, इसको यक्स का, अब जब इसका 1 प्लस लाग यक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान यक्स। ठीक, तो यहाँ से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, जब यहाँ से यक्स कट जाएगा तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लाग माइनस 1। ठीक, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा तो ए माइनस और ए प्लस में है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू लाग एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा दैट प्रूव्ड। ठीक भैया, हमने क्वेश्चन में ही देखा था कि इसे क्या करना था। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यदि x के पावर y बराबर e के पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू लाग एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने सिद्ध किया तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो आंसर आया क्या आ गया है, लाग एक्स अपान 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि x बराबर साइन वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, इसका 2 बार क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, तभी जाके हमारा क्या होगा, आंसर पूरी तरीके से आएगा। ठीक, तो पूरा एक एक स्टेप करके हम पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ से माना y इक्वल टू साइन इनवर्स x हम मान लेते हैं। ठीक, किसके बराबर, y के बराबर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर अवकलन करने पर इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक, फिर उसके बाद डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। तो भैया यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देखिए 1 अपान डी साइन इनवर्स एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो वह हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका त्रिज्या का गुणा कर दीजिए।
जब इसका त्रिया का गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक, अब फिर से दोबारा हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोबारा से अवकलन कर रहे हैं यक्स। हमने 2 बार जब हम करेंगे तभी जाके हमारा पूरा आंसर आएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स इंटू डी अपान डी एक्स 1 माइनस स्क्वायर का 1 अपान एक्स, मतलब कि जब हम यक्स का अवकलन करते हैं तो घात को आगे लाते हैं, तो घात जब हमारा आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का 1 अपान 1/2 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। ठीक, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, बराबर डी अपान डी एक्स इंटू 1। ठीक, क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स इंटू, अब घात को हम आगे लाएंगे। ठीक, एक घात इसमें कम करेंगे। ठीक, अवकलन में यही होता है ना, जब यक्स स्क्वायर रहता है तो इसको क्या करते हैं, घात को आगे लाते हैं, घात में एक घात को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम जब घात को आगे लाएंगे, ठीक, घात को हमने आगे लाया है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर घात को घटा देना है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो भाई बचेगा क्या हमारा -1/2। ठीक, इस तरीके से यहाँ तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपान डी एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, देखिए यहाँ से 2 से क्या कर सकते हैं, 2 को काट सकते हैं। ठीक, हमारे यहाँ माइनस में बचा है। ठीक, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा इस तरीके से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बटे 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का चिन्ह भी हो जाएगा माइनस में, ठीक, बराबर 0 के। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से स्टेप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, इसी को हम उतार देंगे, यहाँ पर 2 बार उतार देंगे, ये माइनस में उधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, अब उसके बाद जब इसका अंडर रूट हम यहाँ से हटाएंगे तो ठीक, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ यहाँ से एक्स डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हर बार बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक, तो आपको आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमने एक क्वेश्चन टाइप 1 में बताया है, सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको जब आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से कर लेंगे। यदि देखिए वेक्टर ए इन कामा वेक्टर बी बराबर सी, और सी वेक्टर सी सदिश राशि है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से मान ज्ञात करना है। तो जब हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 1 के वेक्टर ए के पावर होल, और उसके बाद यहाँ पर माड लग जाता है। अब सदैव इसका मान जो होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इस तरीके से जब चाहे बी वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी भी करेंगे, वेक्टर बी भी करेंगे तो यहाँ से उसका माड में बी के पावर 2, वेक्टर बी के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। जब सदैव समान सदिशों का गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमने यहाँ माना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस इंटू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब इसका वेक्टर ए का हम पूरे में क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से वेक्टर ए इंटू वेक्टर इसका इसका करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर
ए प्लस, अब ए का बी में करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर सी हो जाएगा प्लस, अब बी का गुणा करेंगे सब में तो बी इंटू ए, ठीक, प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस, अब देखिए सी का हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से वेक्टर ए का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माड में होल स्क्वायर प्लस, अब इसको और देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो चाहे अब वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से जोड़ सकते हैं प्लस, अब देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, सी इंटू ए दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2a सी प्लस, अब वेक्टर 20 हो जाएगा, यहां से फिर उसी प्रकार से जोड़ देंगे बराबर शून्य करेंगे। ठीक, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ दे रहे हैं तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो ए इंटू बी प्लस बी, ए इंटू सी प्लस सी इंटू बी, ठीक, प्लस एक बराबर 0 के। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, एक वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 को उधर भेज सकते हैं तो -3 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी को इधर रखे बटे में इसी को भेज देंगे तो यही का मान पूछ रहा था, आपने क्वेश्चन में ही देखा। ठीक, क्वेश्चन में पूछ यही रहा है ना कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक, यही मान पूछ रहा था। इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन यदि इस टाइप का पूछा जाता है तो आप आसान तरीके से कर सके बोर्ड में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7 का वर्धमान हो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन है तो एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू हम इसे मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से माना आपको सॉल्यूशन लिखकर माना लिखकर लिखना है। ठीक, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7 का ठीक वर्धनन। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स बराबर 6x इन 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक, हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें से इस तरीके से फलन मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हम शून्य कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू शून्य, तो हम यहाँ से 6 कामन ले सकते हैं। ठीक, कामन जब हम लेंगे तो यहाँ से बचेगा जो हमारा क्या होगा, x² माइनस x माइनस 6, इस 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ से बटे में भेज सकते हैं। जब इस बटे में भेजेंगे तो यहाँ से इसका जब भाग करेंगे तो वो हमारा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम अब यहाँ पर गुणनखंड है, इसका गुणनखंड बनाएंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू शून्य। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ठीक, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब इसका जो हम मान रखेंगे x बराबर, देखिए यहाँ से प्लस है, जब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम जो मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3। ठीक, इस तरीके से अब देखिए एफ एक्स का जो फलन होगा हम निकालेंगे तो पहले इनफार्नाइट, फिर 2, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद इनफार्नाइट, इस तरीके से। अब अंतराल में जब हम इनका प्राकृतिक चिन्ह या फिर वर्धन निकालेंगे तो यहाँ से अंतराल में क्या लिखेंगे कि इनफार्नाइट कामा 0, तो एफ एक्स का जो चिन्ह लेंगे, जब यहाँ पर माइनस वाला लगाएंगे तो यहाँ से प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये क्या है, वर्धमान है। जो हमारा प्लस का चिन्ह जब जिसमें आएगा वर्धमान होगा और जो माइनस का चिन्ह होगा हर समान होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, 3 कामा
इनफाइनाइट प्लस में, अब देखिए इसका क्या मान है, प्लस में है तो वर्धमान होगा, ठीक। यहाँ से ये माइनस में होगा, ये वाला चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक। इस तरीके से इसका वर्धमान मान निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी पूरा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसान तरीके से हल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ समाकलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कल ही वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे देंगे, उसमें हमने कई प्रकार के 4 नंबर से 8 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, ठीक। तो आप उन्हें आसान तरीके से देख सकते हैं, ठीक। उसमें यह क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा, ठीक। तो आप इसे किस तरीके से हल करेंगे, एक एक स्टेप पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। यहाँ से सवाल है कि 0 से पाई बाई 2 साइन के घाते 4x अपान साइन 4x प्लस कास 4x dx का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो i इक्वल टू, जब हम इसे i बराबर मान लेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन 4x अपान साइन 4x प्लस कास 4x इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर हम इसे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ठीक यहाँ से गुणधर्म का जो गुणधर्म हम लगाएंगे, ठीक इस तरीके से। तो देखिए 0 से f, इस यही फलन का हम क्या मान रखेंगे, ठीक। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। तो अब इसी पर मान रख दीजिए भैया। तो देखिए यहाँ से आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स के पावर 4 अपान, ठीक, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स अब के पावर 4 dx। हमने इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पेज पर भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस तरीके से गुणधर्म का जो प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसका हमने कई वीडियो बनाया है, तो आप अच्छे से वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए आई बराबर, अब इसका हम क्या करेंगे, मान परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स है, तो इसको हम बदलेंगे तो कास के पावर 4 एक्स अपान, इसका बदलेंगे साइन में है तो कास में हो जाएगा, कास में है तो किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, डी एक्स। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम जोड़ने पर, तो यहाँ 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 4x प्लस कास 4x अपान साइन 4x प्लस कास 4x dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2i बराबर पाई बाई 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक। तो जब हम इसका dx करेंगे, अब एक है बचा हमारा, क्या है, एक एक का तो जब अवकलन करते हैं तो यक्स हो जाता है। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, तो एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे और एक बार लोअर लिमिट लेंगे। तो जब ए है लोअर लिमिट, ए है अपर लिमिट, तो जब लोअर लिमिट लेंगे तो यहाँ से हमारा जो मान होगा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2i बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर हम जब लिखेंगे तो 0/2, तो यहाँ से i बराबर एक पहला मान हमारा होगा i बराबर 0 और दूसरा i बराबर 2i बराबर पाई बाई 2। जब अपर लिमिट लेंगे तो पाई बाई 2, तो i बराबर हम जब लिखेंगे तो यहाँ से पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक। तो इसी प्रकार से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, ठीक, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।